एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम होता है वैन वैन। ये एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और यहाँ क्लासरूम में टेस्ट चल रहा होता है, मगर वो उस एमसीक्यूज का जवाब देने में बहुत टाइम लगा रही होती है कि टाइम ही खत्म हो जाता है और उससे पेपर छीन लिया जाता है। दूसरी ही तरफ हमारे मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रेंचू। रैन स्विमिंग कॉम्पिटिशन में चैंपियन होता है, स्कूल का सीनियर होता है मगर कोल्ड हार्टेड होता है। और साथ ही साथ इस शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जियाजिन, और ये वैन का 5 साल पुराना क्रश होता है और वैन ने इसे आज तक अपनी फीलिंग्स नहीं बताई होती। आज जियाजिन की बर्थडे होती है, इसीलिए वो उसे विश करने आती है, मगर ये वैन वैन को मिलने का कहता है, ये कह के कि मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ जो कि मैंने तुमसे कितने सालों से नहीं कही। वैन वैन ये बात सुनकर खुश हो जाती है, ये सोच के कि शायद ये भी इसे पसंद करता है और इसे प्रपोज करेगा। इसी वजह से वैन वैन इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि ये बात आकर अपनी दोस्त को बताती है और इस दोस्त का नाम होता है गू। गू भी इसकी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, मगर जब इसे ये पता चलता है कि जियासुन की बर्थडे पार्टी में उसने सिर्फ वैन वैन को नहीं बुलाया बल्कि वैन वैन की एक और बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है जिया, उसे भी बर्थडे पार्टी में बुलाया होता है। तो गू वैन वैन को वार्न करती है कि तुम्हें अपने और जियासुन के बीच में जिया को इतना नहीं रखना चाहिए, मगर वैन वैन कहती है कि जिया को मालूम है कि वो जियासुन को पसंद करती है और हम तीनों शुरू से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ वैन वैन की अपनी बेकरी भी होती है, मगर वहाँ कोई लोग नहीं होते, ये अकेली ही होती है। यहाँ ये खुद जियाजिन के लिए बर्थडे केक तैयार कर रही होती है और जियाजिन भी इसे पसंद करता है। ऐसा वैन वैन को इसलिए लगता है क्योंकि वो शुरू से ही इसकी हमेशा केयर करता है। यहाँ वैन वैन अपना केक रेडी करके बड़े ही खुशी से जा रही होती है, मगर इतने में ही उसकी टक्कर रैन से होते होते बचती है, मगर रैन को देखने के बाद वो उसे बस देखती ही रहती है। यहाँ ये दोनों ही सेम स्कूल के होते हैं, मगर रैन इसका सीनियर होता है और रैन का डिपार्टमेंट भी अलग होता है। वैन वैन रैन से सॉरी कहने लग जाती है कि मैं जल्दी में थी इसलिए मैंने देखा नहीं, और उसे जबरदस्ती टॉफीज दे देती है। साथ ही साथ रैन स्कूल में काफी पॉपुलर होता है, सारी लड़कियां उसे पसंद करती हैं, मगर वो किसी को लिफ्ट नहीं कराता, यहाँ तक कि कभी स्माइल भी नहीं करता। और यहाँ ये जूनियर स्टूडेंट्स को एडवाइस देने के लिए आया होता है। दूसरी तरफ रैन स्विमिंग कंपटीशन फिर से जीत गया होता है, इसीलिए ये लोग सारे पार्टी कर रहे होते हैं। और यहाँ वैन तैयार होकर जियाजिन से मिलने जा रही होती है, मगर रास्ते में ही अपने आप को शीशे में देखकर वो शक्लें बनाने लगती है, मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि अंदर रैन और उसके सारे दोस्त बैठे होते हैं और वो वैन वैन की हरकतों को देखकर काफी शॉक होते हैं। मगर वैन वैन की हरकतों से रैन थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होने लगता है। यहाँ ये लोग वैन वैन के बारे में बताने लगते हैं कि ये मेडिकल स्टूडेंट है, मगर इसका डिपार्टमेंट अलग है। साथ ही साथ वैन जैसे ही जियाजिन से मिलने के लिए आती है तो वो ड्रंक होता है, मगर उसे ड्रंक देखकर वैन वैन को ऐसा लगता है कि शायद उसने जानबूझकर पी है ताकि फिर वो वैन वैन से अपने प्यार का इजहार खुलकर कर सके। मगर बात तो ये होती ही नहीं है, क्योंकि जियाजिन वैन वैन को बता देता है कि मैंने जो अपनी दिल की बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था वो ये है कि मैं और जिया 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। जियाजिन तो वैन वैन को अपने और जिया के रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहता था, मगर जिया इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मान रही थी, क्योंकि वो तो जानती है कि वैन वैन जियाजिन को पसंद करती है। और अब जियाजिन इसलिए उदास बैठा होता है क्योंकि जिया उससे लड़कर चली गई होती है, इसी बात के लिए कि तुम वैन वैन को कुछ नहीं बताओगे। वैन वैन का ये बात सुनकर दिल टूट जाता है और वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही होती है, मगर जियाजिन को पड़ी होती है तो सिर्फ और सिर्फ जिया की, और अभी भी वो उसे ही कॉल कर रहा होता है। जियाजिन के वहाँ से जाते ही वो अपना केक खुद खाने लग जाती है और ड्रिंक पीने लग जाती है, और थोड़ी ही देर बाद वैन वैन को वहाँ से लेकर जाने के लिए उसकी दोस्त गू आ जाती है और इसे यहाँ जियाजिन ने ही भेजा होता है। गू वैन वैन की ये हालत देखकर उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, मगर वैन वैन रोने लग जाती है और इतने में ही उसे उल्टी आने लगती है, इसीलिए गू उसे वॉशरूम ले आती है। यहाँ वैन वैन को इस बात का गुस्सा आता है कि उसकी दोस्त जिया ने उसे धोखा दिया, क्योंकि वो जिया को पहले ही बता चुकी थी कि वो उसे पसंद करती है। गू वैन वैन से जियाजिन की भी बुराई करने लगती है कि वो भी कोई खास अच्छा नहीं है, उसने भी तुमसे झूठ ही बोला है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिरकार तुम्हें वो इतना अच्छा क्यों लगता है, मगर वैन वैन उसे बताती है कि वो गुड लुकिंग है और पढ़ाई में भी अच्छा है। मगर गू उससे कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम जियाजिन से ज्यादा हैंडसम और ज्यादा पढ़ा लिखा और इन लोगों को दिखा दो कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैन वैन उसकी बात फौरन मान जाती है और इसके दिमाग में जियाजिन से ज्यादा हैंडसम और टैलेंटेड रैन ही आता है, क्योंकि वो स्कूल का पॉपुलर भी होता है और साथ ही आज सुबह ही उससे मिली होती है। इसीलिए वैन वैन कहती है कि मैं अब रैन को फॉलो करूंगी और उसे पटाऊंगी। अब वैन वैन तो काफी ड्रंक होती है, इसी वजह से उसे नहीं मालूम होता कि वो क्या कह रही है, और जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर जाने लगती है तो वहाँ पहले
पहले से ही बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं और उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। वैन वैन उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। दूसरे दिन वैन वैन की जब आँख खुलती है तो वो अपने रूम में होती है। कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, मगर इतने में ही वैन वैन के पास लड़कियों का गैंग आ जाता है, क्योंकि इन सबको ये बात पता चल जाती है जो वैन वैन ने कहा था कि वो रैन को पटाएगी। इसीलिए ये लोग इससे बुले करने लगती हैं और कहती हैं कि रैन ने भी तुम्हें मना नहीं किया, इसका मतलब है कि तुम उसके पीछे पड़ी हो। इनकी बातें सुनकर वैन वैन डर जाती है, इसीलिए अपने रूम में छुप जाती है। और तब उसे याद आता है कि जब वो दोबारा वॉशरूम का दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे सारे लड़के अभी भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वैन वैन ही गलत वॉशरूम में होती है, वो मेंस टॉयलेट होता है। और ये सारे लड़के वैन वैन की सारी बातें सुन लेते हैं, और सिर्फ ये लड़के ही नहीं बल्कि वैन वैन की ये बात सुन लेता है, क्योंकि वो तो पहले से ही वॉशरूम के अंदर मौजूद होता है। और वैन वैन की ये बातें सुनने के बाद वो और कह देता है कि ठीक है, जो करना चाहते हो तुम करो। अब यहाँ गू वैन वैन को बताती है कि तुम्हारी ये बात पूरे स्कूल में वायरल हो गई है। और अब वैन वैन का सुकून बर्बाद हो गया होता है, क्योंकि वो जहाँ पर भी जा रही होती है सब उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं और सबके मुंह पर सिर्फ एक ही बात होती है। इसका क्लासरूम में भी बैठना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वैन वैन ये सोचती है कि वो खुद जाकर रैन से इस टॉपिक पर बात करेगी, और वो रैन से पूल की तरफ मिलने के लिए आ जाती है। मगर जब वो रैन को पूल के अंदर इस तरीके से लेटा हुआ देखती है तो इसे ऐसा लगता है कि रैन डूब रहा है। अब वैन वैन को स्विमिंग तो आती नहीं है, इसीलिए वो किसी लकड़ी के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर रैन वो लकड़ी पकड़ लेता है और इसी दौरान वैन वैन डिसबैलेंस होती है और वो भी पूल में गिर जाती है। तो रैन वैन वैन को बचाता है और उसे पूल से बाहर निकालता है और उसे बताता है कि मैं पूल में सो रहा था। ये बात सुनते ही वैन वैन हैरान हो जाती है। यहाँ वैन वैन इसकी मदद मांग रही होती है र्यूमर खत्म करने में, मगर रैन साफ इनकार कर देता है कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मगर वैन वैन कहती है कि मेरा स्कूल में सुकून से घूमना खराब हो चुका है, मैं इस तरीके से नहीं रह सकती, इसीलिए उससे कहती है कि र्यूमर खत्म करने में मेरी मदद कर दो, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है। मगर रैन उससे कहता है कि कल रात को तो तुम कह रही थी कि तुम मेरे पीछे हो। मगर वैन वैन कहती है कि मैं उस टाइम ड्रंक थी, मैंने कुछ भी कह दिया। और रैन को यकीन दिलाने के लिए कि वो सच में ड्रंक थी, वो उसे अपने दांत दिखाने लगती है कि देखो मैंने ब्रश तक नहीं किया, और जबरदस्ती रैन का हाथ अपने बालों में टच करवाने लगती है कि देखो मेरे बाल तक गंदे हो रहे हैं, मैंने शावर तक नहीं लिया। मगर रैन अपना हाथ छुड़ा रहा होता है, मगर इसी के दौरान उल्टा वैन वैन उसकी तरफ आकर गिरने लगती है और वैन वैन का हाथ रैन की बॉडी से टच कर जाता है, और बॉडी को टच करने के बाद वो मुसलसल उसकी बॉडी को टच ही करे जा रही होती है। इसीलिए रैन कहता है कि अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मगर तुम्हारी इन हरकतों से ऐसा तो नहीं लग रहा। और उससे कहता है कि अगर तुमने अब मुझे टच किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वैन वैन उसकी बॉडी को देखकर उस पर अट्रैक्ट होने लग जाती है, इसी वजह से बार बार उसकी बॉडी को देख रही होती है। तो रैन वैन वैन को टॉवल देता है और उसे शावर लेने को कहता है। ये सुनते ही वैन वैन पर रेड सिग्नल बजने लगते हैं और वो कहती है कि क्या हम एक साथ शावर लेंगे, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।